हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज ना मैं दोबारा से आप सबके लिए मज़ेदार मिठाई लेकर आई हूँ। और ना बिल्कुल नई रेसिपी है, बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। आप यहाँ पर बिना चीनी, बिना मावा, बिना गुड़, बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बाज़ार जैसी परफेक्ट मिठाई बना करके तैयार करेंगी, वो भी 1 गिलास दूध के साथ। अच्छा, मावा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पनीर डाल दिया है, पनीर भी नहीं डाला है। तो सोचिए आप बग़ैर चीनी, बग़ैर गुड़ के मैंने कैसे इस मिठाई को बनाया होगा। तो जब तक आप सोच रहे हैं हम रेसिपी शुरू कर देते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक मोल्ड को या फिर आप एक कोई प्लेट ले लें और उस पे तेल लगा दें। अब मैं यहाँ पर हमेशा बटर पेपर लगाती हूँ ताकि जो है हमारी जो मिठाई के पीस है ना वो अच्छे से कटे। अब मुझे पता है मैं बटर पेपर के ऊपर तेल लगाती हूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इंडियंस हैं यार, जब तक मोबाइल को 2 बार चार्ज पे लगा के चेक ना कर लेना मन नहीं भरता। खैर छोड़ो, अब तैयार करते हैं इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप इस तरीके से इलायची निकाल लीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इलायची का पाउडर बता रही हूँ और कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन हर दफ़ा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इलायची निकाल लिए हैं, इलायची के जो बीज होते हैं। अब आप थोड़ी सी चीनी डालिए या फिर मिश्री डालिए। अब इसे अच्छी तरीके से कूट लीजिए, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा पाउडर बन करके तैयार होगा। अब इस पाउडर को ना एक प्लेट में ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि अभी हमें इस खल का काम है, तो इस खल को खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम मिश्री डालेंगे। यहाँ पर ये धागे वाली हम मिश्री लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर धागा होता है, तो उस धागे को आप ज़रूर से निकाल लेना, नहीं तो वो मिठाई में चला जाएगा और फिर मिठाई से पेट के अंदर चला जाएगा। तो इसे हम कूट करके डालेंगे। तो यहाँ पर 100 ग्राम मैंने मिश्री ली है, आप चाहो तो इतना चीनी भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात गाइस, एक चीज़ बताऊँगी आपको, जो मिश्री है ना वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती, वो नेचुरल स्वीट होता है। और जो चीनी है ना वो नेचुरल स्वीट नहीं होता, वो आर्टिफिशियल स्वीट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोशिश कीजिए आप अपनी लाइफ स्टाइल को ना थोड़ा चेंज कर लीजिए। थोड़ा आप अगर चीनी ज़्यादा लेते हैं घर में तो चीनी की जगह मिश्री लीजिए। खैर बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर ये देखिए मैंने पीस ली है मिश्री। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 गिलास दूध। 1 गिलास में पता है 250 ml दूध आता है, तो ये 250 ml दूध है। अब यहाँ पर इस दूध को हमें गर्म कर लेना है, तो बस इसे हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही गर्म होगा ना, हमने ये जो मिश्री पीस करके रखी है इसे हम डाल देंगे। अच्छा, मिश्री में मिठास थोड़ी सी कम होती है चीनी की अपेक्षा, मतलब अगर आप चीनी को कंपेयर करेंगे, चीनी और मिश्री में कितनी मिठास है, तो मिश्री जो है उतनी ही, अगर आप मिश्री डालेंगे तो थोड़ा कम मीठा होगा, और अगर आप उतनी ही चीनी डालेंगे तो उससे ज़्यादा मीठा होगा। तो इसीलिए मैंने 100 ग्राम चीनी यूज़ की है, जो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, मतलब चीनी घुलने के बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और देखिए मैं हाथ लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि एकदम ठंडा है, ये कढ़ाई एकदम ठंडी होनी चाहिए। अब आप इसमें मिल्क पाउडर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर डाला है। यहाँ पर मैंने स्किम्ड मिल्क पाउडर लिया है, आपको भी स्किम्ड मिल्क पाउडर लेना है। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताऊँगी कि जब आप इसमें मिल्क पाउडर डालें दूध के अंदर, तो उस समय आपका जो दूध है वो ठंडा होना चाहिए या फिर गुनगुना होना चाहिए, जिसमें आप उंगली जो है अपनी डाल सकें। और कढ़ाई भी इतनी ठंडी हो जानी चाहिए कि आप इसे बगैर हैंडल के पकड़ सकें। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 कप डाला, फिर दूसरा कप भी डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अभी थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, तो जैसे ही हम गैस का फ्लेम अब ऑन करेंगे तो ये जो गुठलियाँ हैं धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगी। तो बस अब हम इसे जो है चलाएंगे। अच्छा, जब भी आप मिल्क पाउडर की मिठाइयाँ बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि आप जब इस तरह से मिल्क पाउडर डाल दें तो बिल्कुल भी फ़ोन ना चलाएं, सबसे दूरी बनाएं और सिर्फ फोकस करें अपनी कढ़ाई पर। क्योंकि अगर आपने जो यूँ कहते नहीं, नज़रें हटी दुर्घटना घटी, अगर आपने कढ़ाई में से नज़रें हटाई तो ये जो मिल्क पाउडर है ये बहुत जल्दी तले पे चिपक जाता है, तो आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो हमने इलायची का पाउडर बनाया था ना, इसे डाल देते हैं। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। घर की इलायची के पाउडर की बात अलग होती है और मार्केट का जो लाते हैं ना उसकी अलग होती है, उसमें ज़्यादा कोई ख़ास स्मेल नहीं होती, लेकिन जब ऐसे निकालते हैं ना, मतलब घर पे बनाते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको धीमी आंच पे इसे पकाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल धीमी आंच पे और इसे अच्छे से चलाते रहें, तले से बहुत ही अच्छे से आपको चलाना है, साइड्स पे, तले पे, तो बिल्कुल धीमी आंच पे आप चलाएं। अच्छा, अभी आपको कुछ दाने दाने दिख रहे होंगे, ये इसके पकने का तरीका है, ये ऐसे ही पकता है। और आप देखेंगे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही आपकी ये जो मिठाई है ना ये तुरंत थिक होने लगेगी और बनने लगेगी। तो बस 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट ही आपको चलाना है, ये कोई इतना बड़ा टाइम तो है नहीं कि आप नहीं कर पाओ।
तो बस ध्यान से पूरा फोकस इसी पे करते हुए मिठाई को आप बनाइएगा और मैं गारंटी देती हूँ यार कि आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से ये थिक हो गया है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने जो है तेल डाल दिया। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया। अच्छा, मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला है और आप चाहो तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने कई बार मिल्क पाउडर की मिठाइयाँ बनाई और रिज़ल्ट ये रहा कि अगर हम जब हम रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे ये और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप घी डालना चाहो तो घी भी डाल सकते हो। देखिए इतना चलाया मैंने, इसके बाद भी हल्का सा तले पर लगा है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगा है। तो अगर लग जाए ना तो उसे बिल्कुल भी ना छुड़ाएं, नहीं तो उससे आपकी पूरी मिठाई का टेस्ट ख़राब होगा। तो बस इसे हम उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा मोल्ड है ना, इसके अंदर हम ये मिठाई को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सारी इसी तरीके से हम ये डाल देंगे। अच्छा, इस मिठाई की ख़ास बात ये है कि इसे आपको फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है सेट होने के लिए। आप सोचो कि फ्रिज में जाएगा, फिर आप घंटों इंतज़ार करेंगे, फिर वो निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ऐसे ही नॉर्मली रखे रहने दीजिएगा। मुश्किल से 10 मिनट में ये सेट हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है सेट होने में। तो इसे चिकना कर लिया है मैंने और इसे अब मैं जो है इसी तरीके से रखने वाली हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। और ना ये इसके अंदर एकदम स्टिकी हो गया था, निकल ही नहीं पा रहा था बटर पेपर। जैसे मैंने नीचे ग्लू लगा कर चिपकाया है, तेल नहीं लगाया है। तो अभी मैंने इसे खींच करके निकाला, ये देख रहे हैं आप, जैसे ग्लू लगा दिया। तो मैंने इसे चलो जैसे तैसे निकाल लिया, निकल ही आया। और अब हम इसे कट करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से आप जैसे कट करना चाहो कट कर सकते हो, मतलब छोटे बड़े पीसेस में, जैसे भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पर आप खुद ही मिठाई का टेक्सचर देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम सॉफ्ट है, पीसेस बहुत अच्छे हैं। कई बार आप लोग कहते हो मिल्क पाउडर की मिठाइयाँ दांतों पे लगती हैं, मुंह पे लगती हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे और स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज़ करोगे तो आपकी मिठाइयाँ ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, इसके लिए अमूल ब्रांड का ये जो बच्चों वाला दूध आता है ना डब्बे में, वो वाला बिल्कुल भी नहीं लेना। अमूल का कंपनी का ही एक सागर का आता है। सागर लोकल ब्रांड नहीं है, मैंने 1-2 बार गलत बोल दिया। फिर आप लोगों ने मुझे बताया कि सागर एक अमूल की ही कंपनी है, उसने सागर नाम से लॉन्च की है। तो सागर का जो है मिल्क पाउडर आता है, आप उसे यूज़ कीजिए। स्किम मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसका। तो आप उसे यूज़ करते हुए इस मिठाई को बना सकते हैं। तो क्योंकि आपको तो पता है होली एकदम बस पास में ही है, बस आ ही रही है। तो ऐसे में बाज़ार की मिठाइयाँ मत ही लाइएगा, क्योंकि बहुत ही मिलावट होती है। आप इसी तरीके से मिठाइयाँ जो हैं बना सकते हैं और घर में सबको खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक तो करना बनता है ना, और शेयर भी कर देना। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर वगैरह कर देते हो और लाइक वगैरह कर देते हो। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है। नाखून को मत देखिए, उस पे आज मैं कलाकारी कर रही थी, सिर्फ पिटाई को देखिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।